रख राह पर दो चार ही कदम, मगर जरा तबीयत से ऐ हालात के रोना रोने वाले, मत भूल कि तेरी तदबीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय लेकर के आए हैं। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर में, आपके जेब में धन लक्ष्मी चुंबक की तरह खींची चली आती हैं और आपके घर की दुख दरिद्रता निर्धनता जड़ से समाप्त होती है। यह उपाय अपने आप में रामबाण है, क्योंकि यह उपाय जो कार्य सिद्धि यंत्र की तरह कार्य करता है। जिस भी कार्य के लिए आप इस उपाय को करते हैं, उस कार्य को सिद्ध करके ही या छोड़ता है। तो आइए जानते हैं क्या उपाय है, कैसे करना है। देखिए, साईं बाबा का उपाय गुरुवार को ही करना है, क्योंकि साईनाथ सदगुरु हैं और सदगुरु का उपाय गुरुवार का दिन, इससे बेहतरीन दिन कोई होता नहीं है। तो गुरुवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को आपको कब करना है? इस उपाय को आपको ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब सुबह की पूजा में ही करना है। सुबह की पूजा में, क्योंकि यह धन प्राप्ति का उपाय है। तो सुबह की पूजा सबसे अच्छी मानी जाती है धन प्राप्ति की पूजाओं में। अब आते हैं कि धन प्राप्ति के लिए क्या क्या, या उपाय जब करना है तो इसमें क्या क्या लेना है। तो सबसे पहला चीज आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, भोजपत्र। ये देखिए, छोटा सा भोजपत्र है। ये 10 रुपए का आपको मिल जाएगा मार्केट में। कई बार ये पैक रहता है पॉलीथीन में, उस पर लिखा रहता है भोजपत्र। तो ये भोजपत्र आप देख लीजिए, इस तरह का होता है। हो सकता है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बांस के कलर में ही ये होता है। आप देख लीजिए इस तरह से। और इसका जो सीधा वाला साइड ये है और पीछे का साइड ये। तो जो सीधा वाला चिकना साइड आपको दिख रहा है ना, इस पे एक चीज आपको लिखना है। तो लिखने से पहले आपको एक चीज और करना है। जो चीज यह हम आज आपको बता रहे हैं, इसको बना के आपको पर्स में रखना है। और कैसे रखना है, मैंने स्वयं आपको बताया ही नहीं, आपने लिए बनाया हुआ है। देखिए, ये कागज मैंने दिखाया और ये मैंने बना के ही रखा हुआ है। देखिए, ये स्वयं मैं बना के ही अपने लिए रखा हुआ हूं, और ये मैं आपके लिए उपाय बता रहा हूं। तो ये चीज करिए। और उसके बाद इसमें एक चीज और लगेगा। इसमें क्या लगेगा मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे मैं अपने पर्स में ही बाबा की ऊदी रखे रहता हूं। इसी पर्स में ही बाबा की फोटो है और इसी पर्स में ही यह ऊदी रखे रहता हूं। मैं जो करता हूं वह चीज आपको बताता हूं, उसके बाद ही मैं जब स्वयं करता हूं वही चीज मैं आपको बताता हूं। तो ये बाबा की ऊदी आपको ले लेनी है। अगर शिरडी की ऊदी है तो, जो कि देखिए मेरे पर्स में ही रहता है। ये फोल्ड है बहुत दिनों से ऐसे, और मैं डेली इस ऊदी को, देखिए मैं कट किया हूं, तो इस ऊदी को मैं लगाता भी हूँ डेली। अपने चंदन जो मैं लगाता हूँ, इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लेता हूँ, लगा लेता हूँ मस्तक पर। तो जब भी आप कहीं जाएं तो पहला तो बाबा की ऊदी को अपने मस्तक पर लगाइए और गुरु का यह चरण रज समझिए। बाबा की धूनी का यह जो ऊदी है ना, जब आप आज्ञा चक्र पर लगाते हैं तो चंदन लगाने से, इस चंदन को लगाने से आपका आज्ञा चक्र कार्य करता है और आपका मस्तिष्क बहुत अच्छा चलता है। तो ये ऊदी की तो विशेषता आप लोग बहुत जानते होंगे। और साईं सच्चरित्र में तो ऊदी की महिमा नामक एक चैप्टर ही है, जिसको आप पढ़ेंगे तो पूरी ऊदी की महिमा मिल जाएगी। तो मैं जो उपाय आज आपको बताने जा रहा हूं, इस भोजपत्र पर सबसे पहले आपको क्या करना है, बाबा की थोड़ी सी ऊदी लगा देना है। तो आपने यह ऊदी लगा दिया भोजपत्र पे। अब इस पर क्या करना है, इसको हम आपको बता देते हैं। आपने भोजपत्र पर ऊदी लगा दिया। अब इस पर एक मंत्र लिखना है, जो हम स्क्रीन पर आपको दे रहे हैं, उसको देखिएगा। ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। यह बाबा के 108 नामावली में से एक नाम है बाबा का। ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः, मतलब धन और मंगल को प्रदान करने वाले, अर्थात श्री साईनाथ बाबा के श्री चरणों में इसको बनाना है। कैसे बनाना है, रेड इंक की पेन ले लीजिएगा, उसी से इस पर लिखना है ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। इस रेड इंक की पेन से साईं बाबा की ऊदी लगाया। अब इसको क्या करेंगे, आपने इतना चीज लिख लिया, बना लिया,
तो बनाने के बाद अब आप ये उपाय कब करेंगे? ब्रह्म मुहूर्त में हमने बताया। तो यह चीज, इसमें एक चीज और जानिए कि जो हमने नहीं बताया वो चीज आप सब जानते हैं। कोई भी पूजा करते हैं तो एकदम से ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद, दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होने के बाद, नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ, तो आपने क्या किया? ये जो है इस पर बाबा की उदी लगाकर ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः रेड इंक की पेन से लिख लिया। अब यहां पर सबसे बड़ा चीज क्या चलेगा? इसी जो मंत्र को आपने लिखा है ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः, रुद्राक्ष की माला लीजिएगा या तुलसी की माला, एक माला इसी मंत्र का जप करिएगा। घी का एक दीप प्रज्वलित करिएगा बाबा के सम्मुख, धूप बत्ती प्रज्वलित करिए, एक लोटा जल रखिएगा और भोग लगाने के लिए बाबा को जो है समस्त प्रकार के जो पीले फल होते हैं, मिष्ठान होते हैं, जो आपको मिल पाए वह सीजनल फल का और मिष्ठान का भोग लगा दीजिए। गुरुवार का दिन है तो पीला पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए और पीला चंदन या पीला हल्दी हो तो अक्षत डाल के बाबा को लगे, वही स्वयं लगाइएगा और थोड़ी सी हल्दी भी इसमें आप लगा लीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, इस जो आप घी का दीप प्रज्वलित किए उसमें 2 इलायची डाल दीजिएगा, हरी वाली इलायची जो स्वाद बढ़ाता है, लेकिन माँ लक्ष्मी को भी सबसे ज़्यादा प्रिय है यह इलायची और साईं बाबा को भी अति प्रिय। तो आपको अब क्या करना है? जब आप घी का दीप जलाए उसमें 2 इलायची डाल दिया और उसी दीप पर इस भोजपत्र को, जिस पर ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः आपने लिखा है, इसको सेक लीजिएगा और उसके बाद बाबा की 11 वचन बोलिएगा एक बार। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन, मेरी शरण तज लेना नन। इतना बोलने के बाद इसको जो भोजपत्र पे आपने मंत्र लिख कर रखा है ओम धन मंगल प्रदाय नमः, इसको बाबा के श्री चरणों में पीले पुष्प के साथ अर्पित कर दीजिए। उसके बाद शुक्रवार के दिन आपको इस भोजपत्र को अपने पॉकेट में, अपने पर्स में सदा सदा के लिए रख करके भूल जाना है। आप इसको रख लेंगे। और यहां पर मैं बता दूं, जब भी आपको इस मतलब कोई भी पूजा करें, अगर यज्ञ याजन हवन करें या कोई पूजा करें, तो इसको कम से कम हफ्ते में, महीने में एक बार जो दीप बाबा के सम्मुख जलाएं उस पर सेक लिया करें, फिर पर्स में रख लिया करें। अगर आप हवन करते हैं, यज्ञ याजन अपने घर में स्वयं से छोटी मोटी धूनी जलाते तो उस पर भी सेक करके पर्स में, जेब में इसको परमानेंट के लिए रखे रहें। ये धन को खींचता है और धन की देवी लक्ष्मी साक्षात आपके साथ हो जाती हैं और आपके घर परिवार की निर्धनता, दुख दरिद्रता दूर होती है। आपको पर्स में रखेंगे ना तो पर्स धन से भरा रहेगा और अगर इसको पूजा स्थान पर आप स्थापित करेंगे तो आपका घर माला माल बना रहेगा, धन लक्ष्मी से भरा रहेगा और निर्धनता सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो ये हो गया जो है आपका आज का उपाय। और एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी माताएं बहनें और बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव ये कहते थे गुरुदेव आप अपना नंबर हमको दीजिए, चूंकि इंस्टाग्राम हर व्यक्ति नहीं चलाता है। तो मैंने आप सभी लोगों के आग्रह पर अपना मोबाइल नंबर जो है, व्हाट्सएप का नंबर, जिस पर आपके व्हाट्सएप का वॉइस कॉल कर सकते हैं और उसके बाद उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप का जो वॉइस कॉल है, आप ध्यान दीजिएगा, उस पर कॉल नहीं, व्हाट्सएप का वॉइस कॉल आ सकता है, कॉल उस तरह नॉर्मल नहीं आएगा। तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल कर सकते हैं। तो हमने व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया, जो स्क्रीन पर भी दे दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। मैं एक बार बता भी दूं, मैं नहीं देता था क्योंकि बिजी इतना होता था पूजा पाठ में, तो लेकिन बहुत सारी माताएं बहनें कहती थी गुरुदेव हम इंस्टाग्राम चलाना नहीं जानते हैं, लेकिन हम फिर भी इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो के बीच बीच में देते रहेंगे और अभी भी दिया है।
इसलिए कि जो इंस्टाग्राम चला रहे हैं ईजिली उस पर आ जाएं, और जो व्हाट्सएप नंबर चला रहे हो तो व्हाट्सएप पे भी आ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7376337027। ये हमारा जो है मोबाइल नंबर है, जो हम हिंदी में भी एक बार बोल दें 7376337027। ये हमारा जो है मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप का। इस पर आप अपना मैसेज कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, यज्ञाजन हवन कराना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम और ये व्हाट्सएप नंबर दोनों अब आपकी सेवा में है। आप जिस पर सहूलियत लगे उस पर आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपके लिए भी यज्ञ आजन हवन पूजन होगा। आपके जीवन में जो भी दिक्कतें होंगी बाबा निश्चित रूप से दूर करेंगे, और आपका जीवन सुगम हो, सरल हो, बाबा के श्री चरणों में सदैव लगा रहे, इसी भावना के साथ मैं आता हूं। और आप लोग भी अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और हमें भी अपना परिवार बनाइए। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।